आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि 400 का 12% कितना होगा। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि 500 का 50% कितना होगा। 3 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा कि 360 का 10%। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि 420 का 15%। और 5 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा कि 330 का 11% कितना होगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि कितना होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न आपका है कि 400 का 12% कितना होगा। तो 400 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे। 400 है तो 400 लिखेंगे और उसके बाद आप याद रखिएगा कि का मतलब गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। उसके बाद आपका है 12%। तो 12% तो 12 लिखिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 12% है तो 12 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। इतना आप याद रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आपका 100 आएगा। क्या याद रखिएगा कि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। तो प्रतिशत को हटा दिए तो बटा में 100 हम लोग लगा दिए। तो 400 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। तो ऊपर आपका बच गया 4 और आपका बच गया 12। तो ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 4 को हमको गुना करना है 12 में, तो इसको गुना कर दीजिएगा। तब 12 चौके आपका हो जाएगा 48, जो कि आपका यही आंसर हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 500 का 50% कितना होगा। तो 500 है तो 500 लिखेंगे और उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि का रहेगा तो गुना लगाएंगे। का रहेगा तो गुना लगाएंगे। 50%, तो 50% है तो 50 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। तो बटा में हम लोग 100 लगा दिए। इसके नीचे आप 1 लगाइए, नहीं मन है तो नहीं लगाइए। इतना आप जानते हैं कि 1 जो होता है किसी भी संख्या के नीचे होता है। 1 कहाँ होता है, किसी संख्या के नीचे होता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 5 और यहाँ पर ही बच गया गुना और उसके बाद आपका बच गया 50। इसको आपस में आप गुना कर दीजिए। तो 5 को 50 में जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। तो 500 का 50% कितना हो गया, तो 250 हो गया। अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि 360 का 10% कितना होगा। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 360 है तो 360 का मतलब गुना लिखेंगे। 10% तो 10, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। ये तो आपको आ गया होगा, याद भी हो गया होगा कि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। तो देखिए 1 जीरो यहाँ है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। तो यहाँ पर ही बच गया 1 और यहाँ पर ही बच गया 36। तो 36 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि 420 का 15% कितना होगा। तो 420 है तो 420 लिख दीजिए। का मतलब गुना होता है। 15%, तो 15% को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए 1 जीरो ऊपर है 1 जीरो नीचे है तो 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग काट सकते हैं। ऊपर आपका बच गया 42 गुना 15 और नीचे बच गया 10। तो देख रहे हैं कि 15 भी आपका 5 के टेबल से कट जाएगा और 10 भी आपका 5 के टेबल से कट जाएगा। तो 5 के टेबल से काटिएगा तो 5 3 के 15, मतलब कि 5 के टेबल में 3 बार में 15 आ गया और 5 के टेबल में 10 जो है आपका 2 बार में आ गया। उसके बाद देख रहे हैं कि ऊपर आपका 42 है 42 और नीचे आपका 2 है। तो 2 से आपका 42 भी कट जाएगा। तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। तो आपका कट गया
2 बार में 4 और 1 बार में 1, तो आपका कट गया 21 बार में। तो ऊपर आपका बच गया 21 गुना 3, तो इसको आप गुना कर दीजिए। तो 21 को 3 से गुना करेंगे तो 3 के टेबल 1 बार में तो 3 और 3 के टेबल 2 बार में तो आपका 6, तो आपका 63 जो होगा आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से काटे हैं। पहले 1 0 से 1 0 काट दिए, उसके बाद 5 के टेबल से 5 के पहरा से 3 बार में 15 काटे और 2 बार में 10 काटे। फिर 2 से हम लोग 21 बार में 42 काट दिए, तो आपका बच गया 21 और 3 दोनों का आपस में गुना कर दिए, तो आपका हो गया 63। अब 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि 330 का 11%, तो 330 है तो 330 लिखिए। का मतलब गुना हो गया, 11% तो 11 बटा में आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इससे हम लोग 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर आपका 11 है, नीचे आपका 10 है, तो किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 33 है, नीचे 10 है, तो किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला को एक साथ गुना कर लेते हैं। तो आपका बच गया 33 गुना 11 और नीचे देखिए 1 में 10 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो 33 से गुना करना है 11 में, तो गुना कर लीजिए। तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3 3 और इसी प्रकार गुना, और यहाँ आपका हो जाएगा 3 3, तो 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 6 और यहाँ पर ही आपका 3 हो जाएगा। तो 363 हो जाएगा, 363 अब बटा में 10। और अब आप क्या कीजिए, 363 में हम लोग 10 से भाग लगा देंगे। तो जीरो वाला भाग लगाने आपको आता होगा कि ऊपर वाला डायरेक्ट आप लिख दीजिए और नीचे आपका 1 0, तो इधर से आप एक अंक गिन के पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 36.3 आपका आंसर हो गया। तो पांचों प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व कीजिए कर लिए। अब आप होमवर्क ले लीजिए, इसको बनाना है और आंसर में कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा। आपको बताना है कि 300 का 18% कितना होगा। क्या बताना है कि 300 का 18% कितना होगा। और एक और प्रश्न आप ले लीजिए कि 160 का 12% कितना होगा। तो दोनों प्रश्नों को आप अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना हुआ। तो एक बार इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको बनाने में मदद मिले। तो आपका 1 से 4 तक यहाँ हो गया और नीचे आपका प्रश्न भी हो गया और प्रश्न संख्या 5 भी हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।